नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के तहत शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2024 चुनावी शंखनाद करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मंच पर भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में यह कार्यक्रम रखा गया था। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार झारखंड को तबाह करके रख रही है। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। पूरे भारत की गरीबी यहां से मिटाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जबकि हमारी सरकार यहां थी तो हमारी सरकार ने यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण जैसी योजनाओं पर काम शुरू किया था, लेकिन फिर ऐसी सरकार आई जिसने राज्य को तबाह कर रख दिया। उन्होंने कहा कि राज्य का मुख्यमंत्री तो जनजातियों का है, मगर ये उन्हीं का विरोधी है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जबरन उनकी जमीन लूटी गई है। राज्य में घुसपैठियों से रक्षा करने की जिम्मेवारी किनकी है? उनकी है या नहीं? लेकिन अपनी वोट बैंक के लिए यहाँ की माता बहनों के साथ ये वो कर रहे हैं जिसे जनता कभी नहीं माफ करेगी। इसका परिणाम उन्हें 2024 में देखने को मिल जाएगा। 2024 में कमल खिल जाएगा। राज्य में नौकरी के नाम पर युवाओं और खतियान के नाम पर आदिवासियों को धोखा दिया गया है। ये चाईबासा पूरा क्षेत्र, उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। मेरे हो जनजाति के भाई बहन कान खोल कर सुन ले, सरकार क्या कर रही है। पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे। तो चाईबासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलेगी क्या? अरे काहे को भाई विभाजन कर रहे हो? नौकरी की संख्या बढ़ा दो। अगर दम नहीं है नौकरी की संख्या बढ़ाने का, जगह खाली कर दो। हम आकर झारखंड को आगे विकास के रास्ते पे बिचौलिए, दलाल और आदिवासियों का जमीन हड़पने वालों के समय आ गया। आज मैं झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, एक घुसपैठियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो। अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। जमशेदपुर के टाटा जूलॉजिकल पार्क का कायाकल्प किया गया है। अब टाटा जू में एंट्री के लिए लोगों को जुबली पार्क के रास्ते के बजाय मरीन ड्राइव मुख्य सड़क से जाना होगा। वहीं से टाटा जू में लोगों की एंट्री होगी। नए एंट्री पॉइंट का उद्घाटन शनिवार को टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने किया। इस दौरान टाटा स्टील के कई अन्य पदाधिकारी एवं जू प्रबंधन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि लगभग 30 वर्षों से टाटा जू जमशेदपुर में क्रियाशील है और झारखंड ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर से भी सैलानी यहां घूमने आते हैं। और फिर से जू का कायाकल्प किया गया है। नए एंट्री पॉइंट के तरफ से नए बाड़े बनाए गए हैं और जानवरों को इनमें शिफ्ट भी किया जा रहा है। वहीं टाटा जू में कई आकर्षण के केंद्र भी बनाए गए हैं जो शहरवासियों को काफी पसंद आएगा। वैसे इस नए एंट्री पॉइंट को आगामी 26 जनवरी से आम जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा। पब्लिक एंट्री यहाँ पे 26 जनवरी से शुरू की जा रही है। अच्छा 26 जनवरी से शुरू की जा रही है पब्लिक एंट्री। तो आपके माध्यम से हम सबको बताना भी चाहते हैं और यहाँ का फुटफॉल बहुत अच्छा और हमको लगता है और बढ़ेगा। 4 लाख कैसे रहता है? 4 लाख के करीब रहता है
पर ईयर। तो अगर आप देखें तो 35 से 40 हज़ार लोग पर मंथ के है। जैसे 1 जनवरी को 11,000 का फुटफॉल, 1 जनवरी इटसेल्फ, जो कि एक पिकनिक छुट्टी जो भी आप समझे। तो इसीलिए हम लोगों ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखा है कि कार्ड्स भी हैं, जो लोग वॉक करना चाहते हैं वो करें, पिकनिक का भी। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने 3 सालों का लेखा जोखा पेश करते हुए पिछले 1 साल में किए गए कार्यों एवं अगले 1 साल के कार्य योजनाओं की जानकारी मीडिया के समक्ष रखी। श्री राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को सिलसिलेवार ढंग से बताते हुए उनके समाधान एवं विकल्प को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके प्रयास से टाटा कमांड एरिया एवं उससे बाहर के लोगों को बिजली और पानी मिल रही है। इसके लिए सभी इलाकों को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जो विभाग एवं कंपनी के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कहीं कहीं कुछ स्थानीय समस्याओं को लेकर विवाद है, जिसे मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। इसके अलावा विरासत में मिले समस्याओं के मुद्दे पर विधायक सरयू राय ने कहा कि मालिकाना हक, म्युनिसिपैलिटी, मोहर्दा जलापूर्ति योजना और बेतरीब शहरीकरण की समस्या उन्हें विरासत में मिली है, जिसके समाधान को लेकर विधानसभा में सैकड़ों बार अलग अलग माध्यम से उन्होंने आवाज उठाए, मगर राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की नाकामी भी गिनाई। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारी और मंत्री जमशेदपुर को संघाई बनाने की बात करते थे, जो कागजों पर ही सिमट कर रह गए। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसके अलावा कंपनी कमांड एरिया में बसे बस्तियों में सीवरेज ड्रेनेज की समस्या पर भी उन्होंने चर्चा की, साथ ही समाधान के उपाय बताते हुए उस पर आगे काम करने की बातें कही। 8 जनवरी को जिस दिन हम लोगों ने शपथ किया था विधायक बनने के बाद, हमने जो किया है वो रखते हैं, जो नहीं हो सका है वो भी रखते हैं, हमने जो प्रयास किया उसको भी रखते हैं। अगले साल में मुझे लग रहा है कि जो बेतरतीब शहरीकरण हो रहा है यहाँ, उसको नहीं रोका गया तो जमशेदपुर का बड़ा हिस्सा ऊंची इमारतों वाला स्लम बन जाएगा। इसलिए मैंने नाला आधारित विकास की रूपरेखा खींचने की बात की है। जमशेदपुर अब केवल जमशेदपुर के रूप में अपने आप को नहीं देखे, बल्कि उसके चारों तरफ मानगो, खड़ंगा झार, आदित्यपुर, ये सब जो खड़े हो रहे हैं नए नए शहर, इनके साथ जुड़कर इस शहर की भी योजना की जाए, ताकि ट्रैफिक के बारे में, रोजगार के बारे में, आवागमन के बारे में ये हो। और तीसरा कि यहाँ जो अभी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति है, नोटिफाइड एरिया है, वह सक्षम नहीं है। एक तो वह वैधानिक रूप से भी सही नहीं है और उसके पास ताकत भी नहीं है। मैं सरकार से बात कर रहा हूँ कि जमशेदपुर में समस्याओं का पैमाना देखते हुए आप यहाँ पर सशक्त करिए नगर पालिका को, आप नगर निगम बना दीजिए, औद्योगिक शहर बना दीजिए, प्राधिकार बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, मगर शहर को जो ज़रूरत है उसको पूरा करिए। जमशेदपुर के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में समाज सेवी सह रेड क्रॉस जमशेदपुर के पैट्रन रहे स्वर्गीय के सिंह के स्मृति में नेत्र जांच शिविर सह ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया। 7 जनवरी से शुरू हुआ यह कैंप आगामी 10 जनवरी तक चलेगा। सैकड़ों की संख्या में इस निःशुल्क कैंप का लाभ लोगों को मिलेगा। शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ द्वारा यह मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर उनकी आंखों की रोशनी लौटाई जाएगी। इसके उद्घाटन समारोह में धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। आयोजनकर्ताओं के अनुसार एक समाज सेवी को सच्ची श्रद्धांजलि मानव सेवा के माध्यम से ही प्रदान की जा सकती है और इस कारण हर वर्ष जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में इस निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाता है। देख रहे होंगे अभी हर वर्ष इस रेड क्रॉस सोसाइटी के पैट्रॉन रहे और इस शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय के सिंह जी के स्मृति में हर वर्ष रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से इस मेगा आई कैंप का आयोजन जनवरी महीने के प्रथम सप्ताह में किया जाता है। इसमें सारे जिले के सारे ब्लॉक्स सारे गांवों से मरीज आते हैं और टोटल ऑपरेशन जो होता है कैटरेक्ट का ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कितना लोगों का लक्ष्य रखा गया है
अभी तक कितने लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? लक्ष्य तो बहुत जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं, इनफैक्ट ओपीडी करीब 2,500 से 3,000 लोगों का ओपीडी होता है, जिसमें जो लोग क्वालिफाई करते हैं, जिनका कैटरेक्ट मोतियाबिंद जो है पका हुआ रहता है, ऑपरेशन के लायक होता है, उन सारे लोगों का ऑपरेशन किया जाता है। अमूमन हर वर्ष लगभग 300 के करीब में ऑपरेशन हो जाते हैं, और जो लोग बचे होते हैं उनको हम लोग का हर सप्ताह में शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन ये ऑपरेशन हम लोगों का इन कंटिन्यूटी किया जाता रहता है। जमशेदपुर के मानगो संकोसाई में जेपी स्कूल के 35वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां यज्ञ के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शिरकत किए। इस 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ को हरिद्वार के पुरोहितों द्वारा सफल बनाया गया। दूसरे दिन स्कूल के छोटे छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं आयोजनकर्ताओं के अनुसार इस महायज्ञ में स्थानीय लोगों के साथ साथ गायत्री परिवार का योगदान काफी सराहनीय रहा। उन्होंने कहा कि जेपी स्कूल के 35वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। जेपी स्कूल के 35वें स्थापना दिवस के समारोह के अवसर पर 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ 2 दिवसीय आज संपन्न हुआ। इसके बाद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाम में दीप यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। अभी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी आए और उन्होंने अपने उद्बोधन से इस क्षेत्र में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को आशीर्वाद दिए और उज्जवल भविष्य की कामना इन्होंने की। इस क्षेत्र में हमारे सभी ग्रामवासी, शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय परिवार, समाज सेवी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और ये इस यज्ञ को शांतिपूर्ण ढंग से समापन कराने में सहयोग दिए। उसके पूर्व आयोजित समिति के द्वारा महाप्रसाद भोग का ग्रहण करने के आमंत्रण किया गया था। बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, जिससे लगता है देखने से कि करीब 3,000 से ऊपर लोग अभी तक भोग ग्रहण कर चुके हैं। जमशेदपुर ब्लड सेंटर के महाप्रबंधक संजय चौधरी ने स्वामी विवेकानंद जी के विचारधाराओं पर चलकर सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा को ही सर्वोपरि रखते हुए अस्पताल में इलाजरत किसी जरूरतमंद के लिए त्वरित कार्रवाई कर स्वयं 5वां सिंगल डोनर प्लेटलेट यानी एचडीपी रक्तदान करते हुए अपना 39वां स्वैच्छिक एवं सुरक्षित रक्तदान के आंकड़े को पूर्ण कर लिया। किसी भी संस्था या संगठन के लिए उच्च पद पर आसीन अधिकारी अगर स्वयं इस तरह का कदम बढ़ाते हुए किसी के अंधेरे रूपी जीवन में दिया जलाने का कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर संस्था या संगठन के बाकी सदस्यों का जोश एवं जज्बे को एक अलग मजबूती मिलती है। रक्तदान करने के पश्चात इस पावन बेला पर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने महाप्रबंधक संजय चौधरी का गर्मजोशी से अभिनंदन करते हुए पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। जमशेदपुर ब्लड सेंटर के जीएम संजय चौधरी जी ने पेश किया मानवता का एक मिसाल। आज अस्पताल में इलाजरत किसी ज़रूरतमंद के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वयं अपना 5वां सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी एसडीपी रक्तदान करते हुए जमशेदपुर ब्लड सेंटर जो आज मानव सेवा का एक पर्याय बन चुका है, इसका जीता जागता उदाहरण पेश किए। आज हम सबों के लिए गर्व का दिन है कि जहां जमशेदपुर जैसे शहर में हजारों स्वैच्छिक रक्तदाता, इतने जागरूक शहर के रूप में जमशेदपुर को जाना जाता है, और जमशेदपुर में ही जमशेदपुर ब्लड सेंटर भी आज इसका एक उदाहरण बना। यहाँ कई अनुभवी तकनीशियनों के साथ साथ जमशेदपुर ब्लड सेंटर के जीएम ने भी आज पेश किया मानवता का एक मिसाल। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एएमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।